अच्छा नहीं लग रहा। कूल डाउन राधिका, ऐसे कोई सर से आर्ग्यू करता है क्या? क्या आपको लगता है कि मैंने उनके साथ जुबान लड़ाई है? मैम वो लगातार मुझे सुनाते ही रहते हैं। आपने देखा ना एक सिंपल से थैंक यू को लेकर उन्होंने कितना बड़ा बवाल मचा दिया। आपने देखा ना अपनी आंखों से। धीरे धीरे रे बाबा, सर सुन लेंगे तो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती हूँ। नहीं संभाल पाएंगे मतलब? अच्छा मैम, इधर आइए। मुझे एक बात सच बताइए तो, आप करण सर से इतना क्यों डरती हैं? हाँ, वो क्या शेर हैं? उनके बड़े बड़े दांत हैं जो आपको खा जाएंगे। राधिका, अब प्लीज तुम चुप हो जाओ। सर के बारे में तुम बहुत अनाप शनाप बोल चुकी हो, अब अपना मुंह बंद करो प्लीज। देखिए मैम, मैं उनके साथ जुबान लड़ाना नहीं चाहती थी और बाद में भी नहीं चाहती। यकीन कीजिए, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आती हूँ, लेकिन वो अगर मुझे बिना किसी रीजन की बातें सुनाएंगे तो मैं भी उनको छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, पता है, मुझे लगता है कि करण सर जब गुस्से में होते हैं, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक वॉक लगता है। वो एकदम हीटर मोड में चले जाते हैं। सॉरी, नहीं मतलब यकीन कीजिए, मैं उनके साथ ज्यादा बात भी नहीं करना चाहती हूँ। वो तो काम के लिए जितना जरूरत है उतनी ही करती हूँ। ओके, मैं समझ गई। अच्छा बताओ, ये जो तुमने कहा ये उसी का सैंपल है? हाँ, नहीं मतलब और नहीं तो क्या। यकीन कीजिए मैम, मैं तो उनके साथ बात तक नहीं करना चाहती हूँ। झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। सुनो राधिका, तुम जिस तरह बात कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि तुम और करण सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अरे धीरे धीरे रे बाबा, धीरे, खांसी आ गई ना। नहीं होगा। सॉरी, आपने जैसा कहा ना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बख्श दो मुझे मैम, बख्श दो। अरे बाबा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। दुनिया में किसी लड़की का भी ऐसा बैड लक बिल्कुल ना हो। क्यों पता है? क्योंकि करण सेन की गर्लफ्रेंड होना और फांसी के फंदे में अपना सर घुसाना एक ही बात है। कुछ भी बोलती हो राधिका, तुम कुछ भी बोलती हो। बट कुछ भी कहो राधिका, करण सर जैसे भी हैं, उनके पर्सनालिटी के आगे कोई भी लड़का हार जाएगा। क्या कहती हो त्रिशा? Yes, of course. But I wonder, राधिका, अभी तुमने करण के बारे में जो कुछ भी कहा, अपने मन में भी वही सोचती हो? No, I was just confirming. तुम क्या सच में करण को इतना हेट करती हो? 100% त्रिशा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। बोनी, तुम कैसी लड़की हो? अभी करण सर ने तुम्हें इतना डांटा और अभी तुम उनकी पर्सनालिटी को लेकर वाह कर रही हो। अरे तुम लोग भी ना सच में 7 बज गए हैं, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैम। बोलो। मैम बोल रही हूँ 7 बज गए हैं, मुझे अब निकलना होगा। जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो अभी करण सर अपने केबिन से मुंह फुला करके बाहर निकल आएंगे और घर जाने से पहले मुझे उनका मुंह बिल्कुल नहीं देखना। प्लीज मैम, कल फिर मिलते हैं। मैं जाती हूँ, ठीक है बोनी? हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, बाय। त्रिशा, मैं जाती हूँ। सब ले चुकी हूँ ये डिजाइन। हाँ, जाती हूँ। लड़की कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? फिरकी। ये कैसा नाम है? नहीं, एक्चुअली अनाथ है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे प्यार से ये नाम दिया है। माँ? हाँ, माँ। उन्होंने प्यार से ये मुझे क्या हालत बना रखी है बालों की? हाँ? तेल वेल कभी नहीं लगाती ना? कुछ भी कर सकती जब तुम छोटी थी मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाया करती थी। अब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा क्या हुआ? इस तरफ बैठो ना। क्या हुआ? मोनी, आपने देखा? क्या? फिरकी। फिरकी? हाँ मोनी।
ओ दीदी, ये काम तो बाद में होता रहेगा, ये लो पकड़ो। बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ बोल नहीं रही हूँ, ये लेने के लिए बोल रही हूँ, पकड़ो ना। हमेशा सिर्फ काम काम काम। पी कर देखो, तुम्हारी फेवरेट ग्रीन टी बनाई है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी बनी है। सच में अच्छी बनी है। मैं तो बहुत डर रही थी, सोच रही थी कि ठीक से बना पाऊंगी या नहीं। अब मैं तो वैसे दूध वाली चाय ही बनाती हूँ ना। तुम्हें कुछ चाहिए सोनाली? नहीं दीदी, अचानक आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो बस तुमसे यूं ही बात करने आई थी। अगर सच बात कहूं तो तुमने अपने देवर को एक और मौका दिया है, हम लोगों को माफ कर दिया है, इसलिए थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू दीदी। समझ में नहीं आता इतना थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। किसे चाहिए तुम्हारा ये थैंक यू? ये मत सोचना कि कल तुम्हारी मदद की इसलिए आज मैं तुमसे फ्रेंडली बिहेव करूंगा। इसलिए ये जो थैंक यू है ना, इसे अपने पास रखो। कितना आसान सा एक वर्ड है, इसको सुनने से या बोलने से मन अच्छा हो जाता है। और मेरी हालत देखो, थैंक यू सुनने से ही मेरा मन कड़वा हो जाता है। और उस बददिमाग सर का चेहरा याद आ रहा है। उफ, अब क्या करूं? अरे तुम राधिका, क्या हुआ? आओ बेटा, बैठो बैठो। दीदी, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया उसने। क्या बात है, बताओ तो। मूड खराब है, मैं देखती हूँ। और सोनाली, हाँ तुम राधिका के लिए थोड़ी चाय बना दो। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुम्हारे और तुम्हारी लाडली बेटी के लिए मुझे चाय तो बनानी पड़ी, क्योंकि इस घर की तो एक ही नौकरानी है, वो हूं मैं। क्या हुआ? मूड खराब है? क्या बात है बेटा? और मत बोलो मोनी, आज सारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। क्यों? बॉस के साथ फिर से झगड़ा हो गया? हाँ? क्या कहा? करण सर के साथ झगड़ा? मोनी, मुझे तो उनके साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सारा दिन ऑफिस में वो अपना एक रूल बुक खोल के बैठे रहते हैं। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये काम ऐसे करना है, ये मत करो, वो मत करो। उफ बाबा, मेरे दिमाग एकदम हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है मतलब? हाँ, ये क्या बात हुई? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही सीरियस होता है, और इसके अलावा इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, एक मिनिमम डिग्निटी मेंटेन करनी है या नहीं? क्या कहा आपने? क्या कहा? डिग्निटी? हाँ? मोनी, वो सब डिग्निटी फिग्निटी कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर क्लियरली कहूँ तो वो बददिमाग है, वो एक बददिमाग इंसान है, समझी? अच्छा रुको, वो सारा दिन ऑफिस में क्या करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बैठो ना यहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो सारे दिन ऑफिस में क्या करते हैं, मैं दिखाती हूँ। आप बैठो। अच्छा, ठीक है, बैठो। रेडी? हाँ। मिस राधिका मित्र, क्या है ये सब? हाँ, ये सब थैंक यू किसी, पता नहीं तुम लोग इतनी बार क्यों थैंक यू बोलते हो। एंड वन मोर थिंग, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि ऑफिस में इनप्रैक्टिकल बिहेवियर मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। आई डोंट लाइक ऑल दिस इनप्रैक्टिकल थिंग्स इन माई ऑफिस।
बाय द वे, यही तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? और हाँ, ऑफिस में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की बातें करना मना है। नाउ जस्ट गेट बैक टू वर्क एंड डोंट मिस द डेडलाइन। ये सुनो, रुको, इधर आओ। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। हाँ, तुम बॉस की भी नकल उतारोगी? हाँ, मार पड़ेगी ना। वाह, एक बात बता राधिका, ऑफिस में क्या पूरा दिन यही करती रहती है? करती हूँ मतलब ये सब ही होता है। जब आप अपनी आंखों से नहीं देखोगी, यकीन नहीं करोगी, बस यही होता है। हाँ सच में। अच्छा जो भी हो, थैंक यू। नो थैंक यू राधिका, नो थैंक यू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल थैंक यू मत कहो। तुम थैंक यू मत बोलो। अभी अगर करण सर फिर से थैंक यू सुन लेते तो फिर से शुरू हो जाते। नो थैंक यू। अच्छा रहने दो, ये सब बातें छोड़ दो और जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो ध्यान दे के सुनो। देखो, अगर उन्हें तुम पर कोई गुस्सा है तो भी तुम उनसे हंसकर प्यार से बात करना। हाँ, अगर गुस्से में दो बातें सुना भी देते हैं फिर भी मुस्कुरा देना। गुस्से के बदले गुस्सा दिखाना अच्छा नहीं होता। मुस्कुराहट से दिल जीत लिया जाता है। देखना, एक दिन वो इंसान तुम्हारे साथ हंसकर बात करेगा, ठीक है? बहुत बदमाश हो तुम। चलो अब चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ, समझे? वो इंसान मुस्कुराएगा? फिर कल से ऑफिस में यही ट्रीटमेंट करनी होगी। गुस्से की दवाई, हंसी। अनुराधा, क्या स्पेशल बना है तुमने? लाओ, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाई। मालपुआ, अचानक इतने दिनों बाद? आज आपके बेटे ने बड़े दिनों बाद इसके लिए फरमाइश की। करण ने खुद तुमसे मालपुआ बनाने के लिए कहा? जी हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? पता है, मुझे ना करण के अंदर एक चेंज नजर आया है। मतलब? अरे देखा आपने, करण घर आ गया। करण, करण आओ ना, तुम भी डैड के साथ बैठकर खा लो। तुम दोनों को मालपुआ बहुत पसंद है ना? करण, यहाँ आओ। लो। खा लो। तुम्हें याद है अनुराधा,
हम दोनों कैसे कंपटीशन करके मालपुआ खाते थे। अरे मुझे कैसे याद रहेगा, मैं तो किचन में बिजी रहती और आप दोनों कौन ज्यादा खाएगा इसको लेकर कंपटीशन करते। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जरा पकड़ो। हेलो, हाँ मिस्टर बजाज, हाँ, ऑर्डर डिलीवर हो गया है। अच्छा, अरे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, आपके साथ हमारा ऐसा रिश्ता है क्या? दिस इज आवर जॉब। मैं तो एक सिंपल थैंक यू बोलना चाहती थी आपको। करण, बेटा आज तुमने अपने डैड के हाथ से खाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, माँ और बेटे के बीच क्या बातें चल रही है बताओ? दो, लाओ मालपुआ दो। अच्छा करण चल, हमारी एक मिनट, कंपटीशन। मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ समझे? हाँ? अरे कुछ समझे? समझने की क्या बात है, मालपुए का कंपटीशन हो जाएगा। हाँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। माँ को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता, जरूर कुछ और बात है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो क्या हो रहा है मुझे बोलेगी? मतलब क्या अच्छा होने जा रहा है? सही समय पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं कंफर्म कर लेती हूँ। करण, तुम्हारा जूस। अरे वॉशरूम में भी नहीं है, कहीं छत पर तो नहीं गया? करण। अरे दीदी, आप करण बेटे को ढूंढ रही हो? वो तो सुबह सुबह ही निकल गया। क्या निकल गया? वो भी इतनी जल्दी? लेकिन वो मुझे कुछ बोल के नहीं गया। वही तो बात है ना दीदी, आपको भी बोल के नहीं गया। आजकल सुबह ही निकल जाता है और रात को भी लेट आता है। और मैंने कहा कि नाश्ता कर लो, तो उसने कहा नहीं मैं नाश्ता नहीं करूंगा। मैंने कहा खाना ऑफिस भेज देती हूँ, कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं। कितना बदल गया देख रही है ना दीदी। और कह रहा था कि मैं लंच बाहर ही कर लूंगा। अब अगर लंच बाहर करेगा तो अकेला नहीं करेगा, करेगा गर्लफ्रेंड के साथ। समझ रही हो ना दीदी, मतलब नाश्ता भी गर्लफ्रेंड के साथ ही हो रहा है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ, मेरा करण और अफेयर और इस तरह की बात वो मुझे बताएगा नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे दीदी, वही तो बात है। जब सुबह सुबह बंदा ऑफिस जाए, रात को देर से आए, ऑफिस में ज्यादा वक्त बिताए, तो क्या होता है? तो उसका कोई चक्कर चल रहा है ऑफिस में। सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा दीदी। सुनो, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर करण को पता चल गया ना तो बवाल खड़ा कर देगा। अभी कुछ भी हो जाए दीदी, सच का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? करण के लिए जूस लाई थी। अब करण बेटा तो निकल गया, जूस कौन पिएगा? तुम पी लो। ये हुई ना बात दीदी। अरे दीदी सुनिए ना, आज करण सर का मूड थोड़ा सही रहना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। उनका मूड तो ये ऑन ये ऑफ, बिल्कुल स्विच जैसा है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। उनका मूड थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। जो भी हो जाए, आज मैं हर हाल में मोनी की सजेशन को मानूंगी। सबके साथ मुस्कुरा के बात करूंगी, ऐसे हंसूंगी कि वो बददिमाग करण सर भी मजबूर हो जाएंगे हंसने के लिए। गेट रेडी, स्माइल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ रे बाबा, सब ऐसे चुपचाप क्यों हैं? अरे करण सर की बीमारी सब में फैल गई है क्या? क्या पता। ये प्रिंट इमीडिएटली सेंड करो, इमरजेंसी है। मैम। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम कुछ हुआ है क्या? मतलब सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैम अजीब है। वाह, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। बोनी, क्या हुआ है बोनी? मुझे काम है राधिका, एक्सक्यूज मी। बोनी भी ठीक से बात नहीं कर रही है। हुआ क्या है सबको? ए बोनी, बोनी क्या हुआ है बताओ ना, क्या बात है, मुझे तो बताओ। क्या बात होगी? तुमने कुछ गलती की है क्या? गुड मॉर्निंग त्रिशा। वो क्या कह रही हूँ, सब लोग कैसे अजीब बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ हुआ है क्या? सच में राधिका, मैं क्या कहूँ? एक्चुअली वो चीज देखने के बाद सब लोग शॉक में हैं। मैंने तो कहा ये सच हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब कौन सी चीज? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। त्रिशा कुछ तो बताओ, क्या बात है, प्लीज बताओ ना। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? फोन में क्या है? अब मैं क्या बोलूं राधिका? एक्चुअली बॉस के साथ ऐसा एक फोटो देखने के बाद किसी को भी क्यूरियोसिटी हो सकती है ना। त्रिशा, त्रिशा ये फोटो किसने खींची है बताओ तो। सच में किसने खींची है अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक अननोन नंबर से हम सबके फोन में फॉरवर्ड हुई है। बाय द वे, तुमने फोन चेक किया है? हाँ, फोन मतलब मेरा फोन? नहीं तो। चेक। अरे नहीं त्रिशा, त्रिशा ये फोटो किसने क्लिक की है बताओ तो। ये जिसने भी क्लिक की हो, लेकिन ऐसी फोटो देखने के बाद कोई भी सोचेगा कि तुमने एडवांटेज लेने की कोशिश की है, लेकिन मैंने इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया है। सब लोग जब ये सब बोल रहे थे तो मैंने कहा कि ये सच हो ही नहीं सकता, राधिका ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। त्रिशा ये अब मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हो, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। उफ, मेरा फोन। त्रिशा मैम,
दीदी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पता है, ऑफिस के लोगों को अगर पता चल गया कि करण और राधिका की फोटो मैंने क्लिक की है तो मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी। और करण, अगर उसको पता चल गया तो वो तो मुझे खा जाएगा। हो सकता है वो मुझे ऑफिस से ही निकाल दे। दीदी, वो फोटो क्लिक करते समय मैंने इतनी टेंशन नहीं ली थी, लेकिन अब इतना पैनिक क्यों हो रही हो तुम? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये क्या बोल रही हो तुम। राधिका की और ज्यादा इंसल्ट कैसे कर सकती हो? सिर्फ उस पर फोकस करो। वो तो कर रही हूँ दीदी। राधिका की इंसल्ट करने का इतना बड़ा मौका मिला है मुझे, और मैं ये छोड़ दूंगी? करण ने उसके लिए मुझे ह्यूमिलिएट किया था ना। कहा था कि मुझे उससे प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा। अब राधिका कितना प्रोफेशनलिज्म जानती है ये तो सब लोग देख रहे हैं। जो आग तूने लगाई है वो इतनी जल्दी बुझनी नहीं चाहिए। इसका जरा ध्यान रखना। राधिका बहुत स्मार्ट है, वो जरूर इस बात को दबाने की कोशिश करेगी, पर वो ऐसा ना कर पाए इसका ध्यान तुझे ही रखना पड़ेगा। राधिका करण को जरूर बताएगी। इस फोटो के बारे में ऑफिस में सबको पता चल गया है। इस बात को लेकर कियोस्क क्रिएट करने के लिए ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जिसके कहने पे सब लोग इस बात को इम्पोर्टेंस दे। ऐसा कौन है ऑफिस में? सोहिनी। यस, सोहिनी को अगर मैं एक बार राधिका के अगेंस्ट कर दूं ना तो पूरा गेम अपनी तरफ हो जाएगा। गुड ऑब्जर्वेशन। सोहिनी को अगर तू अपनी तरफ खींच सकती है तो फिर त्रिशा, करण के पास आने से तुझे कोई नहीं रोक सकता है। तूने तो देखा है, वो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। अगर सोहिनी तुझसे दूर हो जाती है तो करण भी तुझसे दूर हो जाएगा। और सुन, मैं अरे ये बहू क्या बोल रही है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है मुझे। जरूर कोई साजिश कर रही होगी। सोहिनी सोहिनी क्यों बोल रही है? और बोल रही है करण बेटे को सोहिनी से दूर रखना होगा। अरे बहू तो अपनी बहन के साथ करण बेटे की शादी कराना चाहती है, इसीलिए सोहिनी को दूर रखना चाहती है। मतलब करण बेटे का ऑफिस में अफेयर चल रहा है सोहिनी के साथ। अब मैं क्या करूं? किसको क्या समझाऊं? कौन ये फोटो खींच सकता है? कौन था टेरेस पर? हट! किसने फोटो खींची है ये सोच के अब और क्या होगा? इस फोटो को लेकर पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे हैं। किसी को तो पता भी नहीं है कि आखिर सच क्या है। लो, ऑफिस में जितने पेंसिल थे सारे लेकर आया। अगर चाहिए तो और मंगा लेंगे। लो, खा लो सारे। नहीं सर, अब और नहीं होगा, और नहीं करूंगी। लो सर रहने दीजिए ना। पेंसिल खाकर हो गया हो तो मीटिंग के लिए चले। हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मीटिंग है, हमें चलना चाहिए। नहीं मतलब एक्चुअली एक रिक्वेस्ट थी। मेरी जगह अगर आप किसी और को ले जाए तो बहुत अच्छा होता। प्लीज सर। What's your problem, Miss Radhika? Get ready in 10 minutes, okay? सर By the way, मुझे तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं सुननी है, ओके? सोहिनी? यस सर। सर उसने
सर, ना 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 ना, सर को सब बताना पड़ेगा। इससे पहले ये मामला हाथ से निकल जाए, मुझे उन्हें सब बताना पड़ेगा। तुम श्योर हो कि उसका नाम सोहिनी है? अरे मैं इतनी छानबीन करके करेक्ट लड़की का नाम लेके आई हूँ दीदी, एक बार विश्वास कर लो मुझ पर। अगर बात सही नहीं निकली तो क्या होगा पता है ना? अरे दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। पायल बहू अपनी बहन को बोल रही थी फोन पे कि सोहिनी नाम की लड़की से हमारे करण बेटे को एकदम दूर रखना। क्या आपको पता नहीं कि हमारी बहू चाहती है कि उसकी बहन के साथ करण बेटे की शादी हो जाए? हाँ, करण के ऑफिस में सोहिनी काम करती है, ये तो पता है, लेकिन क्या ये वही लड़की है? अरे उसको बुलाओ ना, एक बार आ जाएगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वो तो मैं करूंगी ही। उसने करण की मुस्कुराहट वापस लाई है, मैं जरूर उससे मिलूंगी। और अगर सब ठीक ठाक हो गया तो मैं जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दूंगी। जब मियां बीवी राजी तो किस बात की देरी दीदी? इसी घर से निकलेगी हमारे करण बेटे की। अरे रुको, अभी तो बात भी नहीं हुई, बात करके सब ठीक हो जाए फिर ये सब। अरे घोड़ी पे बारात निकलेगी और क्या। सोहिनी, यस सर। इसमें अग्रवाल के सारे ऑर्डर डिटेल्स हैं। तुम स्टडी करके डिजाइनर्स को ब्रीफ कर देना। मैं मीटिंग कंप्लीट करके आता हूँ। ओके सर। सर, मैं आई कम इन? कम इन। सर, मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। ज्यादा जरूरी नहीं है, बाद में आना, बिजी हूँ मैं। नहीं, थोड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर। इम्पोर्टेंट? बोलो। हाँ, बोल रही हूँ। सर, मैम, मैं क्या कह रही थी, मुझे सर से एक पर्सनल बात करनी है। आप जरा अगर मतलब प्लीज अगर बुरा ना माने। श्योर। नो राधिका, तुम काम के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हो, ओके? और सोहिनी को यहाँ से जाने को कह रही हो। जो बोलना है बोलो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम। नो सर, इट्स ओके, मैं बाहर जा रही हूँ। नो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन इसकी जरूरत है ना? What the hell? What the hell? अब आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इस प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या बोल रही हूँ, गड़बड़ तो हो गई है। लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है। हाँ सर, लोगों ने बातें शुरू कर दी। सोहिनी, इज दैट ट्रू? यस सर। तुमने इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं? Why? नो मतलब मैं नहीं मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे आप मैम के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है इसमें? ये अगर पहले बताती तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते, ऐसे ही चिल्लाते। नथिंग न्यू। इसलिए बिना चिल्लाए इस प्रॉब्लम का एक इमीडिएट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस बारे में सोचिए। चिल्ला रहे हैं बेकार। ये फोटो किसने खींची है? मैंने खींची है। Who is the culprit? मुझे कैसे पता होगा सर? तो किसको पता होगा? Don't forget, इस फोटो में मैं भी हूँ। सब लोग मेरे बारे में ही बात करेंगे, ओके? And this is about my reputation. वाओ, कितनी अच्छी बात की है आपने। This is about your reputation and my reputation, सर। हाँ, और मेरे रेपुटेशन का कुछ नहीं। हाँ, सब वहाँ कई तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। अब तक सब लोग लड़कियों को ही बातें सुनाते आए हैं और यही बाहर सब लोग अभी कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। सब लोग कुछ भी सोचने लगे हैं। एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? लोग तुम्हें क्या कहेंगे? लोग मुझसे कुछ क्यों नहीं कहेंगे? करण सेन की तरफ किसी ने आज तक उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। ये फोटो देखने के बाद लोग क्या कहेंगे? दिस इज रिडिकुलस। सोहिनी, ये फोटो किसने खींची है? आई वॉन्ट टू नो। सर मतलब ये फोटो कब? हाँ, ये फोटो मुझे पता है।
इस फोटो को देखकर तुम क्या जानना चाहती हो मुझे समझ में आ रहा है। राधिका बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, डिस्टर्ब थी, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंसोल हर। उसका पूरा फोकस जा रहा था अपने काम से, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की ताकि ये बुरे सिचुएशन से बाहर आए। और जब वो रिलैक्स्ड हो गई थी, ये जस्ट एक जेस्चर था। मैं तो समझ रही हूँ। तो जाकर बोलो सबको। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन बाहर के सब लोग उल्टा सोच रहे हैं। राधिका। बिल्कुल नहीं मैम, आप बिल्कुल मुझे खुद मत समझाइएगा, आप सर को समझाइए, क्योंकि उनको समझाने की ताकत मुझ में नहीं। ओके। सोइनी, उससे कहो कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। किस चीज का क्या इफेक्ट होगा ये मुझे पता है। मेरा ही नाम बदनाम होगा। एग्जैक्टली सर। राधिका गलत कर रहे हैं, ये गुस्से में आकर एक तरफा बातें कर रहे हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। सब मुझे ही बातें सुनाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ ये। क्यों मुंह बंद रखो? इस फोटो में मैं हूँ, 1000 बार अपने आप को सही कहने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। मैं अपने आप को सही नहीं सोच रही हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। प्लीज सर मैं आऊं? आ जाना। I mean, आ जाओ। सर, सोहिनी मैम के लिए फोन है, अर्जेंट कॉल। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जाओ। ओके मैडम। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज जरा शांत हो जाइए। मैं जस्ट कॉल अटेंड करके फिर से आती हूँ। उसके बाद ठंडे दिमाग से बैठकर एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके? हद होती है। हेलो बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, कौन है? मैं अनुराधा सेन बोल रही हूँ, करण की माँ। यस मैम, बोलिए। आप सर के साथ बात करेंगी? नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ? हाँ, बोलिए ना, क्या बात है? फोन पे नहीं बता पाऊंगी। तुम थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ पाओगे? घर पे आऊं? मैम प्लीज बताएंगे कि बात क्या है? तुम आ जाओ, लेकिन ये बात करण को मत बताना प्लीज। ओके मैम, आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। आ रही है क्या? आ रही है। मैम ने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बुलाया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ओह गॉड,